ठीक है भाई, तो आज करते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होती है? जो हम चार्ट पे हम लोग जब देखते हैं चार्ट, तो हमें जो दिखते हैं जो कैंडल्स, उन जो स्टिक्स दिख रही होती हैं जिससे चार्ट पूरा बन रहा होता है, उसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो अब कौन से दो दो कैंडल स्टिक्स होती हैं मैंने बताया था। एक रेड कलर की होती है, ठीक है, और एक होती है अपना ग्रीन कलर की। सही है। अब जो ग्रीन वाली है, ठीक है, जो ग्रीन वाली कैंडल स्टिक है, ये होती है बुलिश। इसका मतलब इसमें बुल्स बैठे हुए हैं, बुल्स का मतलब बायर्स। ठीक है, और जो रेड वाली होती है वो होते हैं बियर। ठीक है, मतलब सेलर बैठे हुए हैं, जो मार्केट को नीचे गिराते हैं। ठीक है, अब कैंडल्स ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक एक सिर्फ क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को देखने का। अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और ऊपर ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, एक चार्ट है हमारे पास जीबीपी यूएसडी का। अब अगर हम ऊपर जाएं, जहाँ पे टाइम है, इसके बराबर में लिखा हुआ है कैंडल्स। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो अब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें मार्केट को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको बेहतर जिसमें समझ आए। लेकिन इन सब में सबसे बेहतर होती है कैंडल्स, इसी वजह से हम लोग कैंडल्स पे काम करते हैं। अगर बार्स देखें तो बार्स भी है। ठीक है, यानी मार्केट को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, लाइन होती है। ठीक है, अब कैंडल स्टिक हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैंडल स्टिक से हमें क्या होता है भाई, कैंडल स्टिक से हमें ज्यादा अच्छा अंदाजा होता है कि मार्केट कैसे चल रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को देखने के। ठीक है, लेकिन हम लोग कैंडल्स पे इसलिए चलते हैं क्योंकि ये आसान है। ठीक है, और इनको समझना आसान है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो दो तरह की मैंने बताया कैंडल्स, बुलिश और बियरिश। ठीक है, तो अब इसमें जब हम लोग कैंडल स्टिक्स देखते हैं, ठीक है, जब हम लोग कैंडल स्टिक्स देखते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं, वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कैंडल है। ठीक है, और ये हमारे पास, अच्छा एक चीज उससे पहले, कैंडल्स में जो रेड वाली कैंडल होगी, ठीक है, यानी जो नीचे सेलर्स की कैंडल होती है और बायर्स की कैंडल होती है, जैसे मैंने बताया, तो इसमें क्या होता है, जो सेलर्स की कैंडल होती है, ठीक है, वो ओपन कहाँ से होती है, वो ओपन होती है ऊपर से। ठीक है, और क्लोज होती है नीचे। ठीक है, और जो बायर्स की कैंडल होती है, जो ग्रीन वाली होती है, वो ओपन नीचे से होती है। ठीक है, और क्लोज होती है अपना ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आई? इस इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और ऊपर जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बायर्स आ गए, ठीक है, तो क्या होता है, अब बायर्स आ गए तो कैंडल समझो 4 घंटे की है, 4 घंटे बाद कैंडल चेंज हुई, न्यू कैंडल स्टार्ट हो गई। अब बायर आए और मार्केट हमारी ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, और 4 घंटे बाद कैंडल बंद हो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ऊपर क्लोज होती है ग्रीन कैंडल। और ठीक है, और सेलर्स में क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही है हमारी, तो मार्केट जब नीचे आएगी तो कैंडल ऊपर से ओपन होगी और नीचे हमारी क्लोज हो रही होगी। ठीक है, समझ आ गया ये रियान? यार यार रिपीट कर दे वाला पॉइंट, ऊपर नीचे वाला दोनों। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके की कैंडल होती हैं, रेड और ग्रीन, आपने चार्ट में देखा होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमारे पास
रेड कैंडल होती है, ये क्या होते हैं, सेलर्स, यानी ये मार्केट को नीचे गिर रही होती है तो रेड कैंडल, यानी इसका मतलब गिर रही है मार्केट। और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश, इसका मतलब बायर्स हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है। अब इसमें कैंडल ओपन और क्लोज होती है। टाइम का मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है डिफरेंट, उसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 घंटा, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है, उसमें भी कैंडल्स होंगी। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी चीज देख रहे हैं, अगर गोल्ड देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो जो हमारी जो कैंड अगर मार्केट गोल्ड 5 मिनट हुए, जैसी आपके 5 मिनट, जैसे 12 बजे या 12 बज के 5 मिनट हुए, तो आपकी एक न्यू कैंडल ओपन हो जाएगी। ठीक है। चार्ट, ये जैसे हमारे पास चार्ट है, सही है, ये कैंडल्स बनी हुई है डिफरेंट। हमारे पास न्यू कैंडल 5 मिनट के में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो न्यू कैंडल हर 5 मिनट बाद ओपन होगी, यानी हर 5 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी। तो इसका मतलब कि जब 5 मिनट बाद नई कैंडल्स बनेगी, तो अगर वो बनती, पाँच जैसी टाइम हुआ कैंडल चेंज हुई और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो कैंडल है वो ओपन कहाँ से हुई, नीचे से ओपन हुई और क्लोज ऊपर हो गई। ठीक है। तो ये क्या होती है, ग्रीन जो कैंडल होती है, ग्रीन कलर ही कैंडल का जब बनता है, जब ओपन नीचे से हुई हो और क्लोज ऊपर जाके हुई हो। समझ आया। ओके। और रेड में हमारे पास उल्टा होता है। ठीक है। अब रेड में क्या हुआ भाई, 12 बज के 5 मिनट पे कैंडल चेंज हुई, अब प्राइस नीचे आने लग गई, तो कैंडल ऊपर से ओपन होगी। ठीक है। और ऊपर से ओपन हुई, नीचे होके क्लोज होगी। ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं भाई एक बार कि ये असली में ये कैसा दिखता है। ठीक है। हम लोग आ गए हैं भाई एक चार्ट पे। ठीक है। ये है जीबीपी यूएसडी, अभी ये टाइम फ्रेम 4 आवर। यहाँ पे अगर राइट साइड पे आप देखो, तो यहाँ पे लिखा है 2 घंटे 40 मिनट 51 सेकेंड, काउंटडाउन चल रहा है कि इतने घंटे रहते हैं इस कैंडल को चेंज होने में। ठीक है। तो अगर हम लोग चले जाए भाई 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट आ गया। अभी आप देखना, 37 सेकेंड रहते हैं। सही है। अब जैसे ही 1 मिनट स्टार्ट होगा, कैंडल हमारी चेंज हो जाएगी और 1 मिनट बाद कैंडल हो जाएगी बंद। अब सिर्फ हमें ये चीज देखनी है कि कैंडल जो है बनती कैसे है। ठीक है। ये देखा, जैसे ही 1 मिनट हुआ, मैंने क्या बताया, कैंडल ग्रीन वाली कैंडल नीचे से ओपन होती है। अभी आपने देखा नीचे से ओपन हुई और ये ऊपर जा रही है। ठीक है। अब जैसे ही ये ऊपर जा रही है, ठीक है, अब जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा, ये डेटा है सारा, है ये डेटा। ठीक है, कि भाई जो भी आप टाइम फ्रेम लगा रहे हो, कैंडल स्टिक्स हमें बताती हैं कि इस टाइम में बायर और सेलर कितने थे। ठीक है, बायर आ रहे हैं या सेलर आ रहे हैं। अब जैसी कैंडल खुली, मार्केट कहाँ गई, ऊपर। ठीक है। लेकिन अब मार्केट कहाँ आने लग गई, नीचे आने लग गई। तो इस वजह से आपको एक स्टिक दिख रही होगी कैंडल के ऊपर, इसको कहते हैं विक। ठीक है। तो अभी हम इसको क्लोज होने का वेट करते हैं। ठीक है। ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन हुई, नीचे से, और क्लोज, अगर इसकी ग्रीन में ही क्लोज हुई तो ये ऊपर होगी क्लोज। ठीक है। अब जैसे ही ये हमारी कैंडल चेंज हुई, तो आप देखोगे ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है। समझ आ गया। कहाँ क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल हमारी कहाँ पे क्लोज हुई अलियान, ऊपर क्लोज हुई ना, नीचे से ओपन हुई थी और ऊपर क्लोज हुई। ठीक है। और रेड कैंडल का उल्टा है, रेड कैंडल ऊपर से, जब यानी प्राइस नीचे गिर रही हुई तो ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। ठीक है। सही है। अब इसमें है विक। अभी हम चलते हैं कि विक क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है। अब आपने, अभी हमने देखा
तो कुछ कैंडल्स में क्या थी, विके थी, डंडियां थी। ठीक है। अब ये कैंडल ये है, ये कैंडल की है बॉडी, इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी, और इसको कहते हैं विक। ठीक है, विक और बॉडी। अब विक क्या होती है, विक कैसे बनती है, ये अभी मैं बताते हूँ। ठीक है, विक ऐसे बनती है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 5। सही है, 2। ऐसे समझो ये प्राइस है जो हमारे सीधे हाथ पे आ रही होती है। अब आपने जितने भी आर का टाइम, जितने भी मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ हो, जैसे अभी हमने 5 मिनट का लगाया होता, अब यानी 4 घंटे से चलेगा सब एक जैसा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मार्केट थी, ठीक है, वो इस जगह पे थी, यानी हमारा जो चार्ट चलता हुआ आ रहा था, हमारा चार्ट चल रहा है इधर। सही है, यूं यूं चल रहा है, और ये पूरा रेट है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कैंडल हमारी चेंज हुई 4 आवर की, यानी 4 घंटे बाद कैंडल चेंज हुई। सही है, और वो कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ग्रीन कलर की, अभी मैं रेड कलर यूज कर दिया। ठीक है, वो कैंडल ओपन हुई। सही है, जैसे टाइम खत्म, टाइम शुरू हुआ, और वो गई ऊपर। ठीक है, कैंडल गई ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी पैसे ऊपर की तरफ जाने लग गए। ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कैंडल हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है 4 घंटे का। इसका मतलब 4 घंटे के अंदर जो मार्केट में हो रहा होगा, वो जो कैंडल है 4 घंटे की, वो आपको वो बता रही होगी। अब मार्केट ऊपर तो गई गई गई। ठीक है, अब लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद जैसे मार्केट हमारी, यूं कैंडल हमारी बन गई, मार्केट ऊपर चली गई। सही है, ऊपर जा रही है, लेकिन चार कैंडल कब चेंज होगी, जो टाइम फ्रेम आपने चूज किया हो 4 घंटे बाद कैंडल चेंज होगी। तो मार्केट ऊपर तो चले गई, लेकिन 2 घंटे बाद क्या हुआ कि सेलर मार्केट में आ गए। ठीक है, और क्या हुआ, हमारी जो कैंडल है वो छोटी होने लग गई। ठीक है, ये वही कैंडल है, वो छोटी होने लग गई। ठीक है, तो जो विक होती है, जो डंडी, वो छुट जाती है। इस विक हमें ये बताती है कि प्राइस कहाँ तक गई थी। ठीक है, ऊपर कहाँ तक गई थी, नीचे कहाँ तक गई थी, और लेकिन कैंडल ओपन किधर हुई है, यहाँ पे हुई है, और क्लोज हुई है यहाँ तक। सही है, इसका मतलब क्या, इससे हमें क्या समझ आया, इससे ये समझ आता है कि 12 बजे, अगर फॉर एग्जांपल 12 बजे एक कैंडल, हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, 12 बजे हमारी मार्केट, जैसी 12 बजे मार्केट ऊपर जाने लग गई। ठीक है, पैसा चला गया, यानी उसका रेट हो गया 30 रुपये। लेकिन 12:30 बजे मार्केट नीचे आने लग गई। ठीक है, लेकिन कैंडल हमें क्या बताएगी, कैंडल तो हमें 1 घंटे बाद चेंज होगी। तो क्या होगा, जहां तक हाईएस्ट वो गई होगी या लोएस्ट गई होगी, वो विक छुट जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर हम लोग एक कैंडल ड्रॉ करें। ठीक है, ऐसी कैंडल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ग्रीन कैंडल है ये, सही है, इसका मतलब ओपन यहाँ से हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सब एक ही चीज है। ठीक है, और हाईएस्ट मार्केट का ये चला गया था, कैंडल का लोएस्ट ये गया था। ठीक है, लेकिन जब 1 बजा तो क्लोज वो इसी जगह पे हुई। ठीक है, तो ये होती है विक। ठीक है, इसका मतलब मार्केट गई तो थी ऊपर नीचे, लेकिन वो क्लोज वहां पे हुई है। विक का मतलब ये होता है। अब हमने देखा कि भाई कैंडल ओपन हुई 5 रुपए पे। सही है, कैंडल ओपन हुई 5 रुपए पे, तो 5 रुपए से वो पहले चली गई थोड़ा नीचे 2 रुपए तक, तो उसने विक बना दी, लेकिन 2 रुपए से वो वापसी फिर ऊपर गई 50 रुपए तक। ठीक है, लेकिन 50 रुपए से जैसी 1 बजने वाला था, 50 रुपए से नीचे आके यहाँ पे 20 रुपए पे बंद हो गई। तो इस वजह से हमें विक दिख जाती हैं, ये जो डंडियां हैं, इसको इसी वजह से कहते हैं विक्स। ठीक है, समझ आ गया।
अब हम लोग अगर इसको उसमें देखें चार्ट में, ठीक है, यही चीज अगर हम लोग चार्ट में देखें, ठीक है, अब कैंडल चेंज हुई है, अभी अभी कैंडल चेंज हुई है, ठीक है, तो अभी क्या, कैंडल हो गई चेंज, ठीक है, ये अभी आई मार्केट नीचे, ठीक है, अगर ये मार्केट अब यहीं से ऊपर चली गई तो आपने देखा ये हमारी क्या छोड़ दी इसने, विक छोड़ दी, इसका मतलब मार्केट यहाँ इस प्राइस तक गई थी, लेकिन वो ऊपर चली गई, फिर वो वापसी नीचे आ गई, ठीक है। अभी अभी देखते हैं 1 मिनट में क्या होगा। ठीक है, कैंडल हमारी कौन सी स्टार्ट हुई थी, रेड कलर की, यानी मार्केट नीचे तक गई, उसकी प्राइस उसने नीचे तक, ये जो दिख रही है विक हमारी, हमने समाये सामने मार्केट यहाँ ओपन यहाँ पे हुई, थोड़ा नीचे की तरफ गई, ठीक है, लेकिन फिर वो ऊपर जाने लग गई, अब वो इतना ऊपर चले गई, ठीक है, लेकिन जैसे ही कैंडल चेंज हुई वो थोड़ा नीचे आ गई थी, इस वजह से इस कैंडल में हमारे पास ऊपर और नीचे विकें बन गई। समझ आ गया कि विक्स क्या होती हैं, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ तक गई थी लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम हमारा ये है, ठीक है। अगर अब हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो उसमें भी हमें विकेट दिखेंगी, ठीक है, जूम, ठीक है, आपको देखो आपको विकेट दिख रही है, ठीक है। अब इस वाली कैंडल, ये सारी विके ही विके हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें इस वाली को, कैंडल को, ये जो है अपने पास रेड वाली, ठीक है, इसमें इसका मतलब कि जब कैंडल ओपन हुई थी, रेड वाली कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से, कैंडल ओपन यहाँ हुई थी, लेकिन वो मार्केट ऊपर चली गई उस वक्त, ठीक है, मार्केट चली गई ऊपर, सही है, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो वापसी फिर आ गई नीचे की तरफ, इसी वजह से उसने क्या किया, विक छोड़ दी, ठीक है, कितनी लंबी विक छोड़ी हुई है और नीचे भी विक छोड़ी हुई है, ऊपर ज्यादा लंबी विक है, नीचे थोड़ी छोटी विक है, तो ये जो है सारा जो विको का और कैंडल्स का, ये इससे हम लोग चार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। वो कैसे स्टडी होता है, वो ऐसे होता है कि हमें पता लगता है कि भाई मार्केट में बायर्स और सेलर्स की क्या चल रही होती है, जंग, सही है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स की वॉर चल रही होती है कि कौन जीतता है, कौन बाजी लेके जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देख, कैंडल हमें ये बताती है कि भाई जैसे अगर हम 1 घंटे की कैंडल पे चले जाएं तो वो ये बता रही है हमें कि भाई 1 घंटे के अंदर बायर और सेलर कितने आए थे और जीता कौन एंड में, ठीक है। अगर कोई कैंडल पूरी रेड है, इसका मतलब कि सेलर आए थे और सेलर ही जीत गए, ठीक है। अब अगर कोई कैंडल ऐसी है जिसकी विक बहुत बड़ी हो, देखते हैं कोई हमारे पास ऐसी कैंडल हो, हाँ, ये वाली कैंडल देख लेते हैं, ये रही हमारी कैंडल, ठीक है, ये जो हमारी एक कैंडल है रेड वाली जिसकी बॉडी छोटी सी है लेकिन विक बड़ी है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है, रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर से, क्लोज नीचे होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैंडल ओपन हुई तो पहले मार्केट चली गई ऊपर, उसने विक छोड़ दी, फिर मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा नीचे आ गई, ठीक है, यानी सेलर्स बहुत ज्यादा नीचे आ गए लेकिन बायर्स ने उन सेलरों को ऊपर फेंक, यानी उनको उनकी धुलाई करके ऊपर भेजा, ऊपर भेजा, ऊपर भेजा, इतना भेजा, इतना भेजा कि वो जो उसकी बॉडी थी वो इतनी छोटी सी रह गई, ठीक है, लेकिन उसकी विक इतनी, इसका मतलब सेलर लेकर तो गए थे मार्केट को नीचे, लेकिन बायरों ने इतना प्रेशर डाला कि वो ऊपर आ गई, और वो जब क्लोज हुई तो सिर्फ इतने छोटे से हमारे पास सेलर्स रह गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखो इस कैंडल के बाद क्या हुआ, इससे हमें ये पता लगा
कि मार्केट में सेलर आए तो थे, लेकिन उनकी जो ताकत है ना वो इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, ठीक है, कि इतनी छोटी सी कैंडल बनी है। सेलर घुसे तो बहुत थे, लेकिन एंड में उनका अंजाम सही नहीं हुआ। ठीक है, और फिर आप देखो क्या हुआ उस कैंडल के बाद। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके बाद के भाई बायर्स मार्केट में ज्यादा है। ठीक है, तो फिर देखो कि दोनों 2 घंटे मार्केट सिर्फ ऊपर ही गई है। ये जो ग्रीन कलर की जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। समझ आ गया कि आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका? विको का टग ऑफ वॉर चल रही होती है, टग ऑफ वॉर। ठीक है, बायर्स और सेलर की टग ऑफ वॉर चल रही होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कितने रन से जीता है कितने रन से हारा है, कितने स्कोर से। तो सब ये है। ठीक है, अब कैंडल्स की होती है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे या तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर आपको कोई कैंडल दिखे जो पूरी ग्रीन है और उसकी विकी नहीं है, या तो बहुत ही छोटी सी विक है, बहुत छोटी सी, इस ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बता रहे हैं कि मार्केट में बायर ठीक ठाक हैं, यानी इतने स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि सेलर घुस ही नहीं पाए। यानी अगर विके आ जाए, अगर नीचे विक होती तो इसका मतलब सेलर घुसे थे लेकिन जीते वो बायर्स। लेकिन अगर फुल कोई कैंडल है, ग्रीन हो या रेड हो, जो फुल उसकी विक बहुत छोटी सी है या ना होने के बराबर है या है ही नहीं, इसका मतलब कि मार्केट में उस वक्त सिर्फ बायर या फिर सेलर है। ठीक है, अब अगर कोई कैंडल हमारी ऐसी हो, ठीक है, ऊपर उसकी कोई विक नहीं हो, नीचे उसकी विक हो, लेकिन वो हो ग्रीन कलर की, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में सेलर घुसे थे। ठीक है, मार्केट में, मैं क्या बोला था कि ग्रीन वाली नीचे से ओपन होगी, मार्केट में सेलर घुसे थे, वो मार्केट को ले तो गए थे नीचे ठीक ठाक, लेकिन अचानक से बायर आए, इतने ज्यादा बायर आए कि उन्होंने उस रेड कैंडल को ग्रीन कर दिया। जैसे अभी हमने देखा था कि कैंडलों का कलर कैसे चेंज होता है। ओपनिंग प्राइस से अगर मार्केट नीचे जाने लग जाएगी, ठीक है, तो कैंडल हो जाती है रेड कलर की। ठीक है, और अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाने लग गई तो वो हो जाएगी ग्रीन कलर की। सही है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 12 बजे 1 घंटे की कैंडल चेंज हुई, इसका मतलब अगर 12 बजे कैंडल चेंज हुई है तो वो 1 बजे बंद होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 12 बजे कैंडल ओपन हुई और वो ऊपर चले, ऊपर जान ओपन हुई 50 रुपए पे, ठीक है, यानी जैसी 12 बजे उस वक्त रेट था 50 रुपए। ठीक है, और वो ऊपर जाने लग गई, ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्राइस जाने लग गई 60 70 80, तो कैंडल होगी हमारी ग्रीन। ठीक है, लेकिन अगर ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे आने लग गई, यानी 50 पे 12 बजे 50, 11:59 और 59 सेकेंड पे मार्केट का रेट 50 था, और जैसी 12 बजे मार्केट 50 से नीचे आने लग गई, तो कैंडल का ऑटोमेटिकली कलर रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं बायर्स और सेलर्स। जो कैंडल हमें बताती है कि बायर्स मार्केट में कितने आ रहे हैं और सेलर्स हमारे मार्केट में कितने आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये सब कैंडल स्टिक्स का। बाकी जो हमने लास्ट क्लास में सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का काम किया था, वो प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, आप डिफरेंट चार्ट पे जा सकते हो। ठीक है, किसी के भी चार्ट खोल लो, गोल्ड का खोल लो, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, किसी का भी खोल लो, कोई भी पेयर उठा लो, उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उतना आपको सही से समझ आएगा। ठीक है।